अच्छा भाई, आज की जो क्लास है आप लोगों की, इसमें हम लोगों ने देखना है कि आप लोगों का जो ईयरली पास पेपर्स है या आप लोगों का जो पेपर होगा, एक तरीके से पेपर अटेम्प्टिंग के ऊपर क्लास है पेपर 4 की। एंड ऑफ कोर्स इट्स अ न्यू पेपर, तो आप लोगों को इसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। आप लोगों की कुछ क्वेरीज होंगी कि लाइक क्या होगा, किस तरीके से होगा, तो मुझे कुछ चीज़ों के बारे में आप लोगों को पहले से गाइड करना है आज की वीडियो के अंदर। तो ताकि आप लोगों को लाइक कोई सच परेशानी ना हो, पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को पता चल जाए आज की क्लास में। सो दैट्स द गोल, सही है। तो सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों ने दिमाग में रखनी है कि दैट इज़ अ डिफरेंट पेपर। इट्स नॉट लाइक योर नॉर्मल, जैसे आप लोगों के पेपर्स आप लोग देते हुए आ रहे होते हो, लाइक नॉर्मल जो पेपर्स होते हैं आपके, पेपर 1 हो गया, मैथ्स का हो गया, फिजिक्स का हो गया। इट्स समथिंग जिनका पैटर्न आप लोगों को ऑलरेडी पता होता है, तो इतना एज सच कोई मसला नहीं आता, आप लोगों को कॉन्फिडेंस भी होता है उस पेपर के ऊपर। तो आप लोग इजीली उन सारी चीज़ों को सॉल्व कर पाते हो और कोई टेंशन भी नहीं होती और कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाता है बाय टाइम। लेकिन जहाँ तक बात है पेपर 4 की, दैट्स समथिंग, थोड़ा बहुत आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन तो कर ली होती है, लेकिन यू गाइस आर नॉट अवेयर कि भाई पेपर अटेम्प्ट किस तरीके से करना है, पेपर आएगा किस तरीके से, और उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी, किस किस तरीके से चीज़ें जो है हम लोगों ने देखना होगा। देखो, पाकिस्तान के अंदर से मैं पाकिस्तान की अगर बात करूँ तो पाकिस्तान में मसला क्या आता है, पाकिस्तान में इशू ये आता है कि हमारे पास लिमिटेड स्लॉट्स हैं। मतलब कि अगर कोई एक पेपर हो रहा है तो उसकी लिमिटेड जगह है हमारे पास, ऐसा ऐसा नहीं है कि हर बच्चा जो वो सेम उसमें पेपर दे रहा होगा। आई नो कि आप लोगों की टाइम उसमें एग्जाम टाइम टेबल के अंदर जो है वो एग्जैक्टली टाइम मेंशन नहीं हुआ हुआ। तो उसका ना असल में स्लॉट्स बनाते हैं ये लोग, ग्रुप्स बनाते हैं। जैसे अब एक बच्चा है, वो ग्रुप ए का, ग्रुप बी, ग्रुप सी, इस तरीके से बनते हैं। तो अब ग्रुप ए में कुछ बच्चे होंगे, लेट्स से हमारे पास 10 पीसी हैं, 10 पीसी लगे हुए हैं एक हॉल के अंदर, और 30 बच्चे हैं। तो अब वो क्या करेंगे, 10 10 के ग्रुप्स बन जाएंगे। तो ग्रुप ए पहले पेपर देकर आ जाएगा, फिर वो बाहर आके वेट करेंगे, फिर ग्रुप बी जाएगा, ग्रुप बी पेपर देकर आ जाएगा, फिर फिर ग्रुप बी वेट करेगा, फिर ग्रुप सी जाएगा, ग्रुप सी जाके पेपर देकर आएगा। तो इस तरीके से हम लोग पाकिस्तान में कर रहे होते हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट अदर कंट्रीज, मतलब बाहर तो नॉर्मली यूजुअली यूज इस्तेमाल हो रहा था, जितने बच्चे होंगे उतने कंप्यूटर्स होंगे। लेकिन ऑफ कोर्स इट्स नॉट पॉसिबल टू अरेंज इतनी इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में सारी चीज़ों को। तो दिस इज समथिंग विच वी डू इन पाकिस्तान, और ये 3 साल से तो ऐसी होती आ रही है। और इसमें बहुत मसले मसाइल होते हैं। पहली चीज़, इन अ वे के ग्रुप ए वाले बच्चे जो हैं वो आके ग्रुप बी वालों को बता रहे होते हैं, ग्रुप बी वाले जो हैं वो ग्रुप सी को आके बता रहे होते हैं, इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी मेंटेन नहीं होती। तो एक अजीब सा माहौल होता है। एग्ज़ाम वाले दिन कोशिश करो, जस्ट जस्ट बी कॉन्फिडेंट अपने ऊपर, अपनी वर्किंग के ऊपर। डो नॉट ट्राई टू चीट, और इधर उधर देखने की जरूरत है नहीं आपको, आप अपनी अपनी प्रिपरेशन पे फोकस रखो। दैट्स इट, सही है। तो कुछ चीज़ें प्रॉब्लम करेंगी तुम लोगों को। फॉर एग्जांपल, इफ़ योर हार्डवेयर इज ब्रोकन और समथिंग, या आपका कीबोर्ड सही काम नहीं कर रहा, आप उसी वक्त इन्फॉर्म करो एंड दे विल जस्ट रिप्लेस इट फॉर यू। आपका माउस काम नहीं कर रहा, जस्ट रिप्लेस इट। उसको आप एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है कि कर लूंगा गुजारा, ये सब चीज़ें नहीं। आप फौरन से उसको बोलो कि भाई रिप्लेस इट एज लाइक एज सुन एज पॉसिबल। तो आप सारी चीज़ों को रिप्लेस करवाओ, सही है। तो होगा क्या, आप लोगों को कुछ इस तरीके की स्क्रीन सामने दिख रही होगी, मतलब पेपर्स रॉक नहीं लिखा हुआ होगा, लेकिन स्क्रीन कुछ ऐसी ही होगी, सही है। तो डेस्कटॉप होगा एक तरीके से। तो आपके डेस्कटॉप पे एक फोल्डर मौजूद होगा, 96182025 4 1 मई जून। इफ इट्स नॉट इन डेस्कटॉप, तो फिर आप लोगों को वो एग्जाम में बताएगा कि भाई कहाँ फोल्डर मौजूद है, जिसका आपको एग्जाम का फोल्डर होगा एक तरीके से आपका। सही है। अब देखो, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, कुछ बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन होती है कि भाई पाईचान अगर हुआ तो पाईचान में कैसे करेंगे, अगर विजुअल स्टूडियो हुआ तो फिर कैसे करेंगे। देखो, अभी तक 3 सालों से इट्स समथिंग जो कि जितने भी स्टूडेंट्स ने पेपर्स दिए सबके पास सब चीज़ें अवेलेबल थी। स्पाइडर भी अवेलेबल था, और विजुअल स्टूडियो भी अवेलेबल था, पाइचाम भी अवेलेबल था, आईडीई, सारी सारी चीज़ें जितनी भी थी ना वो सब मौजूद थे। तो इसमें एज सच किसी को कोई भी प्रॉब्लम इस हिसाब से कभी भी नहीं आई है। हाँ, अब देखो, आपको हर चीज़ आनी चाहिए, ऐसा मसला लाइक इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं है। आपको पाइथन आती है, इट्स जस्ट समथिंग कि एक एप्लीकेशन को किस तरीके से नेविगेट करते हैं, वो थोड़ा सा अगर आपको पता हो तो बहुत अच्छा है और बेहतर ऑप्शन है आप लोगों के लिए, जस्ट टू बी ऑन अ सेफ साइड। तो एक वीडियो है जो मैंने पिछले साल ली थी, अटेम्प्टिंग की ही वीडियो है वो। तो दैट वाज रिलेटेड टू पाईचाम, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू गाइस कैन हैव अ लुक, और वो किस तरीके से करते हैं। तो एक दफ़ा बस रफली देख लेना जब भी टाइम मिले तुम लोग, बस ऐसे ही फालतू हो तो फालतू बैठे हो तो उसको देख लेना एक दफ़ा, ताकि तुम लोग को रफली आइडिया हो कि अगर पाइचाम हो तो किस तरीके से करना है। वैसे परेशान होने वाली बात नहीं है। इस साल हम लोगों ने विजुअल स्टूडियो यूज़ किया, तो मैं आप लोगों को विजुअल स्टूडियो के हवाले से ही बताऊंगा, क्योंकि इट्स वेरी इजी टू नेविगेट थ्रू इट। किस तरीके से उसमें काम करना है वो बहुत आसान हो जाता है, उसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना।
पूरा प्रोसेस हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। कुछ चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले, पेपर फोर को लाइक अटेम्प्टिंग मेथड को स्टार्ट करने से पहले, देर आर सर्टेन थिंग्स जो मैं आप लोगों को पहले बता दूं। देखो, हमारे पास जो एग्जामिनर है वो डिफरेंट तरीके से क्वेश्चंस को पूछ सकता है। मैं फिर बता रहा हूँ आप लोगों को ये चीज़। तो इस चीज़ को ख्याल रखो कि योर कॉन्सेप्ट्स आर स्ट्रॉन्ग। डू नॉट मेमोराइज द कोड एट ऑल। आपको कोड याद नहीं होना चाहिए, आपको कहानी याद होनी चाहिए। कि एक लिंक लिस्ट है तो लिंक लिस्ट किस तरीके से काम करती है, अगर एक बाइनरी ट्री है उसकी पूरी कहानी आपको पता हो कि ये नोड इस तरीके से जाता है, ये करंट पॉइंट इस तरीके से जाता है, ये हर चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। सो फोकस ऑन योर कॉन्सेप्ट, और जितनी प्रिपरेशन आपने की भी है ना, इट्स मोर देन इनफ। एंड कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। अभी तो बहुत टाइम है हमारे पास, राइट? वी स्टिल हैव अ लॉट ऑफ टाइम। तो दैट्स वन थिंग। बाकी जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो करो। अभी फिलहाल मैंने ऑफ कोर्स तुम लोगों को ईयरली पास पेपर्स नहीं स्टार्ट करवाए हैं, और वो जान पूछ के नहीं करवाए। द रीज़न वॉज कि हमारे पास इतने पास पेपर्स हैं नहीं, 9618 के। वी जस्ट हैव अराउंड 14 पेपर्स। तो वो 14 पेपर्स जो हैं अभी तक हमारे पास जितने भी आए हैं, सिर्फ 14 है। तो दैट मीन्स आपको 14 दिन चाहिए उसके लिए। एंड यू हैव योर पेपर ऑन 23rd of May। तो 23rd मई तक तो आप लोगों के पास बहुत टाइम है। आई फील लाइक कि तुम लोगों को 2 दिन में, 1-2 दिन के अंदर, 3 दिन में स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि बाद में फिर बर्डन ना पड़े। जितना जल्दी खत्म करोगे, अगर टाइम मिल रहा है तो 2 पेपर कर लिए, ताकि थोड़ा जल्दी खत्म हो गया, तुम्हारे पास आगे टाइम होगा रिवीजन करने के लिए और प्रिपरेशन करने के लिए। तुम्हें पता चल जाएगा कि किस चीज़ में तुम्हें और मेहनत की ज़रूरत है। सही है। और एक रिदम में होगे, एक पर्टिकुलर एक पैटर्न तुम लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि हाँ भाई, एक पेपर किया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया। तो एग्जाम विल बी योर 15th पेपर। तो बड़ा सुकून से एक स्मूथली तुम लोगों का पैटर्न बन जाएगा, कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाएगा हर चीज़ का। आज हम लोग बात करेंगे पेपर अटेम्प्ट किस तरीके से करना है, और फिर ईयरली पासपर्स आप लोगों ने किस तरीके से अटेम्प्ट करने होंगे। इस चीज़ के बारे में भी बात होनी है, तो फोकस रखिएगा सब। सही है। देखो, चेकलिस्ट, इट्स जस्ट अबाउट डूइंग द कोड्स अगेन एंड अगेन, लर्निंग द कॉन्सेप्ट्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज गोइंग टू बी इजी, लेकिन उसका जो आखिरी पार्ट होता है, दैट्स अ प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन। बच्चों वाली गलतियां मत करो। एरर से मत डरो। मैं फिर बता रहा हूँ, एरर से मत डरो। दिस दिस पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्योंकि तुम लोगों के एग्जाम पेपर्स में एरर आ जाते हैं, तुम लोग दीवाने हो जाते हो कि पता नहीं क्या हो गया, ये क्या कर दिया जिंदगी में, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। जैसे जैसे अब कोई शादी वादी नहीं होनी तुम लोगों की। ऐसा नहीं है। इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लो। अगर एरर्स आ रहे हैं, तुम लोग जाके मेरे ईयरली पासपर्स का सोल्यूशन देखो, उसमें बेइंतहा एरर्स थे, एंड आई फिक्स देम ऑल इन टाइम। तो इट्स नॉट अ बिग डील। एरर्स आएंगे, एरर्स को पढ़ना सीखो। अगर वो कह रहे हैं नन इज बीइंग, नन कैन नॉट बी कंपेयर्ड, दैट मीन्स कि आपने रिटर्न करना भूल गए आप। आपके पास बहुत सारे एरर्स हैं। योर इंटीजर कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद अ स्ट्रिंग वैल्यू, दैट मीन्स आपने डेटा टाइप गलत कर दी। पोजीशन आर्ग्यूमेंट का मसला आ गया, दैट मीन्स आपने इंडेक्स जो है, जो पैरामीटर्स वैल्यूज हैं उसमें कुछ गलत कर दिया। तो बहुत सारे सिनेरियोज हैं आपके पास जो आप लोगों ने कंसिडर करने हैं। सही है। तो कोशिश करो अपने से कि आप लोग हर एक एक एरर को पढ़ना सीखो। इसमें कोई घबराने वाली चीज़ नहीं है, जस्ट ट्राई टू फिगर दम आउट। अभी जैसे तुम लोग ईयरली प्रैक्टिस करोगे, ईयरली पासवर्ड्स की प्रैक्टिस, तो उसमें ये चीज़ पे फोकस रखना कि ये ना हो कि एरर्स आए दीवाने होगा तुम लोग। फिगर आउट करने की कोशिश करो, उन एरर्स को पढ़ के समझने की कोशिश करो। वो लाइन नंबर बताता है, हर चीज़ तुम लोगों को बताता है, इस लाइन पे जाके ये चेक करो, डिड यू मीन दिस, हर एक चीज़ इन्फॉर्म कर रहा होता है। सही है। तो इसमें परेशान होने वाली चीज़ है नहीं आप लोगों के लिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट with your पास पेपर, योर पेपर जो आप लोगों का असल पेपर होगा। तो वो किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, लेट्स सी दैट फर्स्ट। सही है। तो आप लोगों के डेस्कटॉप पे एक ऐसा फोल्डर मौजूद होगा विच इज़ 9618 2025, पेपर 4-2 होगा आप लोगों का, मई जून, इफ़ यू आर इन पाकिस्तान। सही है। तो आप लोगों ने क्या करना है, द फर्स्ट थिंग, लेट्स जस्ट चेक दिस पेपर। हम अपने पेपर को चेक करते हैं, हर एक एक चीज़ को। ज़रा जल्दी से ओपन करते हैं इसको। हमारे पास ये आ गया हमारा फोल्डर, जिसमें हमारे पास कुछ चीज़ें उन्होंने प्रोवाइड की हुई हैं। क्या क्या चीज़ें, सब गौर से देखते जाओ। हमारे पास उन्होंने 9618, अभी फिलहाल मैं जैसे 2023 के उससे मैं तुम लोगों को समझा रहा हूँ, तो इसमें कोई परेशान होने वाली चीज़ नहीं है। सिर्फ समझ लो। सही। एंड यू हैव योर 3 फाइल्स है, हमारे पास 3 फाइल्स मौजूद हैं इसके अंदर, एनिमल डाटा, कलर डाटा डॉट टी एक्स टी और डाटा डॉट टी एक्स टी। तो ये 3 फाइल्स उन्होंने दी हुई हैं। और हमारे पास एविडेंस डॉक्यूमेंट होता है। लेट मी क्लियर दिस। द फर्स्ट थिंग, योर कोड्स, जो आप लोगों की डॉट पी वाई वाली फाइल्स होंगी, पाइथन वाली फाइल्स होंगी, दे वोंट बी चेक्ड। ये अपने दिमाग में बिठा लो इस चीज को। योर पाइथन फाइल्स वोंट बी चेक्ड। आपकी क्या चीज चेक हो रही है, ओनली योर एविडेंस डॉक्यूमेंट। तो अगर आप लोगों ने ऑन अ रेगुलर बेसिस अपने एविडेंस डॉक्यूमेंट को सेव नहीं किया,
और पूरे के पूरे क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 सारे सॉल्व कर लिए, पूरे पूरे मार्क्स आ रहे हैं उसमें, हर चीज सही आ रही है, लेकिन एविडेंस डॉक्यूमेंट में कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स यू आर गेटिंग 0 मार्क्स। ये चीज अपने दिमाग में बिठा लो। सही है, एविडेंस डॉक्यूमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अभी तक हम लोगों ने पूरे सेशंस के अंदर आज तक एविडेंस डॉक्यूमेंट के बारे में एज सच इतनी क्लियरली बात नहीं की है कि क्या करना होता है, किस तरीके से करना होता है, हर चीज के बारे में बात करेंगे। सही है। सो द फर्स्ट थिंग इज, सबसे पहला काम क्या करो, अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करो। उसके बाद यू गाइस आर सपोज टू ओपन द सेम फोल्डर। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि आप लोगों को फाइल्स रीड करनी होती हैं। तो फाइल्स को रीड करने का तरीका क्या है कि सेम फोल्डर में होना जरूरी है। अगर आप सेम फोल्डर में नहीं होगे यू वोंट बी एबल टू रीड द फाइल। तो दैट्स द रीजन, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था क्लासेस के अंदर भी, कि भाई अगर फाइल्स को प्रॉपर तरीके से रीड करना है तो वही सेम फोल्डर को ओपन करना है। जैसे लेट्स गो इन फाइल, ओपन फोल्डर, फाइल के अंदर गए, ओपन फोल्डर के अंदर गए, लेट्स गो डेस्कटॉप, क्योंकि हमारा फोल्डर डेस्कटॉप में है। हमारे पास ये वाला फोल्डर है, 9618 2025 41 मई जून, दिस इज द फोल्डर राइट। चलो इसको हम ओपन कर लेते हैं। हमारे पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए यहाँ पे ऑन द लेफ्ट साइड। सही है। अब हम इन सारे डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं यहाँ पे, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं, हर एक एक चीज़ को समझते हैं और किस तरीके से अपनी फाइल्स बनानी है। और अपना पहले ये सब चीज़ें ओपन करने के बाद लेट्स जस्ट ओपन योर क्वेश्चन पेपर फर्स्ट। हम अपना क्वेश्चन पेपर भी ओपन कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन पेपर इज हेयर। इस पे गए आप, आपने अपना क्वेश्चन पेपर ओपन किया। अब मैं तुम लोगों को हर चीज दिखा रहा हूँ कि एग्जाम में अटेम्प्ट भी किस तरीके से करना है। सही है। तो यू गाइस हैव अराउंड 2 hours 30 minutes टू सॉल्व दिस पेपर। तो इट्स लाइक अ लॉट ऑफ टाइम। तो टेंशन की बात नहीं है। पेपर को ओपन करने के बाद जस्ट स्प्लिट स्क्रीन, अपनी स्क्रीन को स्प्लिट करो, एंड दिस इज हाउ यू गाइस आर सपोज टू डू इट। अपनी स्प्लिट स्क्रीन करो, अपना क्वेश्चन पेपर राइट साइड पे ओपन करो, अपना विजुअल स्टूडियो कोड लेफ्ट साइड पे ओपन करो, एंड जस्ट स्टार्ट सॉल्विंग। किस तरीके से, अब मैं सारी चीजें बताता हूँ आप लोगों को। एंड ओपन योर एविडेंस डॉक्यूमेंट एज वेल। चलो अब एविडेंस डॉक्यूमेंट के बारे में भी बात करेंगे, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो ये आ गई भाई आप लोगों की एविडेंस डॉक्यूमेंट। दिस इज योर एविडेंस डॉक्यूमेंट, जिसमें सारी की सारी चीज़ें आप लोगों ने स्टोर करनी है। किस तरीके से, आज बात करते हैं। ओके। चलो पहली चीज़ आप लोगों ने क्या करनी है, आज जो भाई अपने क्वेश्चन पेपर को देखो, क्या कह रहे हैं भाई आप लोगों से। Open the evidence document. Make sure that your name, center number, and candidate number will appear on every page of this document. That means it should be in your header. तो आपके हेडर में आपका नाम, सेंटर नंबर, कैंडिडेट नंबर होना चाहिए। दिस डॉक्यूमेंट मस्ट कंटेन योर आंसर टू ईच क्वेश्चन। इसके अंदर जो आपका एविडेंस डॉक्यूमेंट होगा सारे के सारे आंसर उसमें होना जरूरी है। सेव दिस एविडेंस डॉक्यूमेंट इन योर वर्क एरिया एज, आपने जो सेव करना है इसको किस तरीके से सेव करना है, एविडेंस अंडरस्कोर फॉलोड बाय योर सेंटर नंबर फॉलोड बाय योर कैंडिडेट नंबर। तो पहला काम ये करते हैं हम लोग अपना, कि आपने सेम इन योर वर्क एरिया जहां पे आप काम कर रहे हो ना, मतलब जिस फोल्डर में आप काम कर रहे हो उसी में आपने इसको सेव करना है। किस तरीके से, एविडेंस अंडरस्कोर फॉलोड बाय योर सेंटर नंबर। लेट्स जस्ट डू दिस, फॉलोड बाय योर सेंटर नंबर देन योर कैंडिडेट नंबर। ठीक है, सेंटर एंड देन कैंडिडेट। तो आप गए फाइल के अंदर, आपने पहले तो अपनी चीज़ों को मॉडिफाई कर लो। डबल क्लिक करोगे आपका हेडर ओपन हो जाएगा, डबल क्लिक करने से हेडर ओपन हो जाता है। एंटर योर नेम हेयर, लेट्स जस्ट एंटर माई नेम, ताहा पापा, सेंटर नंबर, लेट्स से PK 304। सही है, PK 304। कैंडिडेट नंबर 2113। सही है, दैट्स माई कैंडिडेट नंबर। तो ये आपने सारी चीज़ों को सेव किया। एंड अब ये देखो, राइट साइड पे क्लोज हेडर। आई नो मैं बहुत ही बच्चों की तरह पढ़ा रहा हूँ, लेकिन सब चीज़ों को गौर से देख लो। यू जस्ट सपोज टू क्लोज योर हेडर, दैट्स इट। तो ये आपका काम हो चुका है, यू जस्ट सपोज टू सेव योर फाइल। अच्छा, अब इसको सेव करने के लिए हम लोगों ने कहाँ जाना है, यू जस्ट सपोज टू गो एंड सेव एज। उन्होंने एक पैटर्न आपको बताया हुआ है, उसी के मुताबिक आपने इस चीज़ को सेव करना है। लेट्स जस्ट गो ब्राउज। आपने सेम फोल्डर के अंदर जाना है जहाँ से आपने सारी चीज़ों को रीड किया था। दिस इज द फोल्डर, एविडेंस अंडरस्कोर PK। पहले आपका सेंटर नंबर आ जाएगा, जो उन्होंने पैटर्न दिया हुआ है उसी को फॉलो करना है। तो लेट्स, आई एम जस्ट गोना डू इट रैंडमली। सही है। और फिर आपका कैंडिडेट नंबर, लेट्स जस्ट डू इट रैंडम। तो 0133 है, बस ऐसे ही रैंडम डाल दिया मैंने यहाँ पे और इसको सेव कर दिया। सही है। योर एविडेंस डॉक्यूमेंट इज सेव नाउ। अब आप लोग अपना काम करना स्टार्ट कर सकते हो। किस तरीके से, दिस इज द इनिशियल स्टेप्स। ये आपका पहला काम हो चुका है, सारे आपने इनिशियल सारी चीज़ें सेट कर दी। नाउ यू आर सपोज टू स्टार्ट योर क्वेश्चन। अब किस तरीके से आपने अपना एग्जाम स्टार्ट करना है, लेट्स स्टार्ट। देखो हम लोगों ने क्या किया हुआ है, हमने अपनी स्क्रीन को स्प्लिट किया हुआ है। तो सबसे पहली चीज क्या करनी है आप लोगों को, हर क्वेश्चन के लिए यू नीड अ क्वेश्चन फाइल फॉर दैट। जैसे हम लोग एक देखो यहाँ पे वो बोल रहे हैं ना, क्वेश्चन 1 के लिए क्वेश्चन 1 अंडरस्कोर जून 2023, इस तरीके से सेव करो।
तो उसको ज़रा सेव करते हैं हम लोग अपने पास, एक एक करके सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी हम लोग को। तो आपने करना क्या है, अपने ये 9618 जो टॉप पे फोल्डर है ना, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यू आर सपोज टू क्रिएट ये न्यू फाइल। अब यहाँ पे हम लोगों ने अपनी फाइल बनानी है। कौन सी फाइल बनानी है, जिस तरीके से उन्होंने बोला हुआ है। तो लेट्स जस्ट डू द सेम थिंग। Question 1_J 2020। आपको जो होगा 2025 होगा, तो हम जस्ट गोना डू 2025.py। तो ये आपकी एक फाइल बन गई। यू आर सपोज टू मेक 3 फाइल्स इसी तरीके से। तो लेट्स मेक वन मोर। Question 2_J 2025। तो ये Question 2 की फाइल बना दी आप लोगों ने। अच्छा, इसको .py करना है, लेट्स जस्ट रीनेम इट। रीनेम करके .py ऐड कर दो, ताकि पाइथन की एक्सटेंशन हो, पाइथन उसको रीड कर सके कि हाँ ये पाइथन फाइल्स है। देन Question 3_J 2025। तो ये आपकी थर्ड फाइल बन गई .py करके। तो ये 3 फाइल्स बन गई हमारी। दीज फाइल्स वोंट बी चेक्ड। आप लोगों की ये 3 फाइल्स चेक नहीं होंगी। आपको जो चीज़ चेक होगी वो आपका एविडेंस डॉक्यूमेंट जो यहाँ पे मौजूद है। सही है, तो इस चीज़ को आप लोगों ने करना है। तो अब आपने पहला काम क्या करना है, यू आर सपोज टू चेक कि आपकी जो फाइल्स मौजूद हैं, विच इज़ एनिमल डेटा डॉट टी एक्स टी, कलर डेटा डॉट टी एक्स टी या डेटा डॉट टी एक्स टी, क्या ये हमारे पास सही से लोड हो पा रही हैं या नहीं हो पा रही। दैट्स द फर्स्ट स्टेप। क्योंकि देखो डायरेक्टरी सेम कर दी हम लोगों ने, अब सारी चीज़ें प्रॉपर है। तो यूर जस्ट सपोज टू चेक फर्स्ट कि आपकी सारी फाइल सही से रीड हो रही है या नहीं। तो हमने कहा फाइल इक्वल्स टू ओपन। हमने अपनी पहले फाइल ओपन की। फाइल को ओपन कर, कौन सी फाइल को ओपन कर रहे हैं भाई हम लोग। लेट्स से मैं एनिमल डेटा डॉट टी एक्स टी को ओपन कर रहा हूँ रीड मोड में। सही है जी, मैं रीड मोड में ओपन कर रहा हूँ इस चीज़ को। लेट्स सी। मैंने कहा भाई एनिमल डेटा डॉट टी एक्स टी नाम सब सही है। अब इसको मैं ज़रा पूरी फाइल को प्रिंट करके चेक कर लेता हूँ। लेट्स जस्ट प्रिंट इट। फाइल डॉट रीड। फाइल डॉट रीड करके पूरी फाइल को प्रिंट करो। आई एम नॉट डूइंग इट लाइन बाय लाइन। सही है। और फाइल को क्लोज कर देते हैं अपनी। चलो लेट्स सी कि हमारी फाइल सही से काम कर रही है। लेट्स जस्ट रन इट। यहाँ से अपने टॉप पर आके रन दबाना है। इफ इट्स नॉट वर्किंग क्लिक ऑन योर एरो, और आपने फिर रन पाइथन फाइल या रन पाइथन फाइल इन डेडिकेटेड टर्मिनल कर दोगे तो टर्मिनल में रन होना स्टार्ट हो जाएगी। सही है। अच्छा, अब इस टर्मिनल को क्लोज किस तरीके से करते हैं। दिस इज योर किल टर्मिनल का ऑप्शन जो कि यहाँ पर आ रहा होता है, काइंड ऑफ अ बिन। इसको क्लिक करोगे तो टर्मिनल क्लोज हो जाता है। सही है। तो दिस इज हाउ हमने चेक कर लिया कि भाई एनिमल डेटा डॉट टी एक्स टी इज वर्किंग परफेक्टली फाइन, हर चीज मेरी सही है। आई एम गोना स्टार्ट विद Question 1 नाउ। सही है। अब Question 1 किस तरीके से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मेक श्योर कि आप Question 1 की फाइल को रीड कर रहे हो, Question 2 को चेक कर लो, Question 3 को चेक कर लो, एवरीथिंग इज परफेक्ट। लेट्स स्टार्ट विद Question 1। अब हम अपने Question 1 पर आए। द प्रोग्राम रीड्स डेटा फ्रॉम अ फाइल एंड सर्चेस फॉर स्पेसिफिक डाटा। सही है जी, कुछ स्पेसिफिक डाटा को रीड कर रहा है। अभी मैं फिलहाल ऑफ कोर्स आई एम नॉट सॉल्विंग एनी पेपर, आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ टू अटेम्प्ट इट। तो सिर्फ इस चीज़ पे ही फोकस होगा हम लोगों का। तो बस मैं जल्दी जल्दी से सारे काम करूंगा आप लोगों के, और हर एक चीज़ को मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरीके से करना है। तो भाई पार्टी में वो आप लोगों से क्या फरमा रहे हैं, कह रहे हैं भाई द मेन प्रोग्राम नीड्स टू रीड 25 इंटीजर डाटा आइटम्स। 25 डाटा इंटीजर्स हैं फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल data.txt इनटू अ लोकल 1D एरे डाटा एरे। सही है। पार्ट 1 के अंदर क्या कह रहे हैं आप लोगों से, राइट प्रोग्राम को टू डिक्लेयर द लोकल एरे डाटा एरे। आपने एक एरे बनाना है बस, और कुछ भी नहीं कहा। दैट्स योर पार्ट 1। तो आपने क्या किया, आपने अपना कोड लिखा। लेट्स जस्ट आई एम गोना कॉपी पेस्ट, अभी टाइम नहीं है। तो दिस इज द कोड दैट आई एम गोना राइट। इसको बंद कर दो अपने एक्सप्लोरर को। वी आर वर्किंग ऑन Question 1 J 2025 मई जून 2025। तो इस तरीके से हमारे पास आ गया। हमने क्या किया, हमने एक डाटा एरे बना लिया, और डाटा एरे बनाने के बाद उसको डिक्लेयर कर दिया इन कमेंट्स। तो दिस इज योर Question 1A पार्ट आई। सही। अब आपने करना क्या है, यू आर सपोज टू कॉपी दिस। कॉपी किस तरीके से करते हैं, अल्लाह अल्लाह आपको जिंदा रखे। अगर नहीं आता तो इसको सिलेक्ट करो, राइट क्लिक, कॉपी। सही है। गो इनटू योर एविडेंस डॉक्यूमेंट। एविडेंस डॉक्यूमेंट में जाने के बाद यू जस्ट सपोज टू पेस्ट इट। इस चीज को देखो मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद जस्ट सेट इट, थोड़ा सा इसको सेट कर दो। किस तरीके से सेट करोगे, होम पे जाओ, इटैलिक खत्म करो इसका, और थोड़ा सा लेट्स जस्ट इंक्रीज द फॉन्ट साइज, ताकि आपका Question 1A आई का यहाँ पे कोड आ गया आपके पास। हर एक चीज का देखो किस तरीके से लिखते हैं, कॉपी एंड पेस्ट प्रोग्राम कोड, कॉपी एंड पेस्ट प्रोग्राम कोड। तो यू जस्ट सपोज टू डू दिस। यहाँ पे स्क्रीनशॉट नहीं आएंगे। सही है। चलो वी आर डन विद पार्ट योर फर्स्ट पार्ट। अभी सिर्फ हमने एक पार्ट किया, पार्ट आई। अब वो कह रहे हैं अमेंड द मेन प्रोग्राम टू रीड द कंटेंट ऑफ फाइल data.txt इनटू डाटा एरे। सही है। 4 मार्क का सवाल है। आपने अपनी data.txt का सारा डाटा जो है वो इस एरे के अंदर लोड करना है। सही है। तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ अपेंड, या इसको अगर आप मल्टीप्लाई करवा के 25 से मल्टीप्लाई करवाया हुआ था आपने, इस तरीके से किया हुआ था। फॉर एग्जाम्पल 0 × 25, तो फिर रिप्लेस का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा। अभी फिलहाल आई एम जस्ट यूजिंग एन एम्प्टी इनिशियलाइजेशन, और उससे सारी चीजें कर रहा हूँ। तो अब मैं किस तरीके से फाइल में डाल सकता हूँ, यू कैन यूज ट्राई एंड एक्सेप्ट।
एक्सेप्शन हैंडलिंग लिखी है आपने, आपने फाइल को ओपन किया रेडर डॉट टी एक्स टी का, 25 टाइम्स उसको चलाया आपने। यू कैन डू इट दिस वे एज वेल, या फॉर लाइन इन फाइल भी कर सकते थे। 25 टाइम्स चलाओ, एक एक लाइन को रीड करो, उसका न्यू लाइन कैरेक्टर को हटाओ, अपेंड करते जाओ फाइल एरे के अंदर। इस तरीके से हम अपेंड करते जाएंगे। एंड अपनी आईओ एरर मतलब स्पेसिफिक है कि हम सिर्फ और सिर्फ फाइल के एरर्स को डील कर रहे हैं। तो दिस इज द कोड फॉर पार्ट ए आई वन, क्वेश्चन नंबर वन, पार्ट ए आई। इसको कॉपी करो, एविडेंस डॉक्यूमेंट में जाओ, एंड जस्ट पेस्ट इट। पेस्ट करने के बाद जस्ट फिक्स द स्टाइलिंग ऑफ इट। इटैलिक हटाओ, और इटैलिक ये आई से हटता है, टॉप पे देख लो। और फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर दो ताकि इट्स विजिबल, ताकि एग्जामिनर उसको रीड करके समझ सके। दिस इज व्हाट इट्स गोइंग टू बी चेक, ये चीज आपकी चेक होनी है, सही है। अब यही चीज बार बार होती जाएगी, ये चीज आपने बार बार करना है। आई एम गोना डू द होल क्वेश्चन फॉर यू, ताकि आप लोगों को कोई मसला ना आए। आगे और चीजों को देखते हैं। द प्रोसीजर प्रिंट एरे, राइट प्रोग्राम कोड फॉर द प्रोसीजर प्रिंट एरे। तो आपने सेम लाइन पे करवाना है, तो ऑफकोर्स सेम लाइन पे करवाने के लिए इसको फिर कंकैटिनेट करना पड़ेगा, स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी। एक स्ट्रिंग बन जाएगी तो फिर हम उसको प्रिंट कर पाएंगे। दैट्स व्हाट दे आर बेसिकली आस्किंग। तो लेट्स जस्ट डू दिस, इजी है ये भी। तो हमने क्या किया, हमने अपना कोड लिखा प्रिंट एरे का, एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल के साथ उसको एक एक करके डाटा रीड करते गए और कंकैटिनेट करते गए। तो यहाँ पे आ गया आपका कोड, ये वाला प्रिंट एरे का, जिसमें आउटपुट लाइन बनाई आपने एम्प्टी रखा, उसके अंदर सारी चीज़ों को कंकैटिनेट करते गए विद स्पेस वैल्यू, और उसको आउटपुट करवा दिया आपने। इजी। तो ये आपका पूरा का पूरा 3 मार्क का सवाल तैयार हो गया। आपने अपने कोड कॉपी किया, अपने एविडेंस डॉक्यूमेंट में गए, इसको एविडेंस डॉक्यूमेंट को साथ साथ सेव करते रहना। हमने कोड डाला, कोड डालने के बाद लेट्स जस्ट रिमूव द इटैलिक पार्ट, साइज इंक्रीज किया, एंड दैट्स इट, वी आर डन विद दिस। वी आर डन विद वन पार्ट बी आई एज वेल। अब इसको सेव करते जाओ, कंट्रोल एस, कंट्रोल एस, ये टॉप पे देख रहे हो, ये सेव करते जाओ। चलो, आपने सेव करते गए अपनी फाइल को। लेट्स गो बैक टू योर क्वेश्चन। बी आई हमने कर लिया, बी आई आई। अब वो क्या कह रहा है, part BII. Amend the main program to output the content of data array using the procedure print array. अब print array को use करके आपने कॉल करना है। Save your program, copy and paste the program code into part 1BI in the evidence document. चलो पहले तो ये काम करते हैं, बस सिर्फ प्रिंट एरे को कॉल करना है एक तरीके से। तो लेट्स जस्ट कॉल इट प्रिंट एरे, और इसके अंदर हम लोगों ने इंटीजर एरे, जो डाटा एरे है हमारा, उसको पास करना है आपने। तो आपने डाटा एरे को पास किया, दैट्स 1 मार्क। ये चीज हमने उठाई, अपने एविडेंस डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट पर आए, पार्ट बी आई आई पे गए, हर चीज को देख लेना कहाँ कॉपी पेस्ट कर रहे हो। इटैलिक को हटाया, साइज इंक्रीज कर दिया, तो दैट्स विद 1BI एज वेल। थोड़ा सा स्पेस कम कर दो ताकि इट्स यू नो कंसिस्टेंट। चलो लेट्स मूव ऑन टू पार्ट आई। पार्ट बी का थर्ड कर रहे हैं हम लोग, B3। तो टेस्ट योर प्रोग्राम, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द आउटपुट। टेस्ट किस तरीके से करते हैं, जस्ट रन योर प्रोग्राम। आपने अपने ये रन का बटन दबाया, तो आपके टर्मिनल में आंसर रन होना स्टार्ट हो जाएगा। व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू आर सपोज टू टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस। अब ये स्क्रीनशॉट किस तरीके से लेते हैं, अब आपके पास दो तरीके हैं। एक शॉर्टकट बता रहा हूँ विंडोज के लिए, दैट इज विंडोज, जो आपके कीबोर्ड पे एक विंडोज का ऑप्शन है, शिफ्ट दबा के एस दबा दो। तो विंडोज शिफ्ट और एस, इससे आपका स्क्रीनशॉट ओपन हो जाता है। अगर नहीं आता, जस्ट गो इन योर सर्च, जो यहाँ नीचे सर्च का ऑप्शन आ रहा है आपके पास, यहाँ जाके आप स्निपिंग टूल सर्च कर लो। सही है। अगर आप लोगों को बिल्कुल नहीं आता, तो ये स्निपिंग टूल के नाम से चीज होती है, इसको न्यू दबाओगे। न्यू दबाने के बाद यू जस्ट सपोज टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ योर टर्मिनल, कुछ इस तरीके से, क्या उसमें आपका आंसर दिख रहा हो। तो ये आपने पूरा का पूरा आंसर की स्क्रीनशॉट लिया। स्क्रीनशॉट लेने के बाद ये ऐसे फाइल ओपन हो जाती है। इधर गए टॉप राइट पे देखो, कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, कॉपी किया, इसको क्लोज कर दो, एविडेंस डॉक्यूमेंट में चलो, कॉपी एंड पेस्ट द स्क्रीनशॉट ऑफ 1BII। सब चीज आपको बता रहा है वो, इधर अपने स्क्रीनशॉट को पेस्ट कर दो, दैट्स इट। यू आर डन विद 1B तक का सारा काम आप लोगों ने कर लिया। अब ऐसे ही फिर पार्ट सी करो। फिर पार्ट सी करने के बाद डू योर पार्ट DI, अपना स्क्रीनशॉट डाल, अपना कोड डालते जाओ, कोड डालते जाओ। उसके बाद एंड में वो आप लोगों से स्क्रीनशॉट मांगेगा, तो उसका स्क्रीनशॉट डाल दो हर चीज़ का। तो इस तरीके से आपने काम करना है, जो जो पार्ट का कोड होगा वो आपको यहाँ पे पेस्ट करते जाओ, पेस्ट करते जाओ, पेस्ट करते जाओ सारी फाइल्स को इस तरीके से। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू क्रिएट योर एविडेंस डॉक्यूमेंट। मैं आपको रफली दिखाता हूँ कि आपकी बाय द एंड ऑफ द पेपर किस तरीके से एविडेंस डॉक्यूमेंट दिख रही होगी। लेट मी क्विकली शो यू कोड्स एंड हम सारी आपको दिखाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करोगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ स्टार्ट करोगे, यू आर सपोज टू चेंज योर फाइल क्वेश्चन नंबर 2.py, इधर अपना क्वेश्चन 2 स्टार्ट कर दो। वही सेम तरीका जैसे आपने एविडेंस डॉक्यूमेंट को यूज करना है, अपना क्वेश्चन को कॉपी किया एंड पेस्ट करते गए, स्क्रीनशॉट लिया, पेस्ट करते गए, जहाँ स्क्रीनशॉट मांगे वहां स्क्रीनशॉट लेना है। लेकिन कोड का स्क्रीनशॉट नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ आपके आउटपुट का स्क्रीनशॉट आएगा। सही है जी। चलो अब लेट्स ओपन योर
एविडेंस डॉक्यूमेंट विच शुड बी योर फाइनल आउटपुट। कुछ इस तरीके की आपकी फाइल दिख रही होगी। ये सारा आपने देखो किस तरीके से हर एक चीज़ इसमें डली हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 पूरा सॉल्व हुआ हुआ है, इसके सारे पार्ट्स ऐड हुए हुए हैं। फिर पार्ट बी आए, आप देख लो किस तरीके से हर एक चीज़ में ऐड हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 सी उसके सारे आउटपुट्स दिखा दिए। क्वेश्चन नंबर 3 का पूरे कोड्स आ गए, सारे कोड्स के बाद आपने उसका आउटपुट यहाँ पे दिखा दिया कि भाई किस तरीके से आउटपुट दिख रहा है। दिस इज हाउ योर एविडेंस डॉक्यूमेंट शुड बी। तो इस तरीके से आपने काम करना है, सही है। चलो, तो ये आप लोगों को एविडेंस डॉक्यूमेंट मिलेगी। हर चीज़ देखो, फाइल प्रॉपर तरीके से काम कर रही है, एवरीथिंग इज परफेक्ट, हर चीज़ हमारी प्रॉपर तरीके से काम हो रही है। आपने कुछ भी नहीं करना, यू आर जस्ट सपोज टू कीप योर फाइल्स इन दिस फोल्डर। सारे एग्जामिनर का काम है, फिर वो आके यहाँ से आपका फोल्डर्स उठाएगा, वो सारे काम वो खुद करेगा। मैं पिछले से पिछले साल एक बच्चे का मसला आया था, दैट इज उसने एविडेंस डॉक्यूमेंट में कुछ भी सेव नहीं किया था, सही है, और 0 मार्क्स, उसके पेपर में 0 आउट ऑफ 75। सो मेक श्योर दैट यू गाइज आर सेविंग योर एविडेंस डॉक्यूमेंट, क्योंकि दैट्स द मेन थिंग, राइट। तो ये चीज़ आप लोगों ने इस तरीके से करनी है। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू अटेम्प्ट योर पेपर। और अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है जब भी आपके पास टाइम है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल रिसोर्सेज सबको मालूम है, आप लोग अपनी वेबसाइट पे जाओ papersdoc.com पे, रिसोर्सेज के सेक्शन में जाओ, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के सेक्शन में जाओ P4 का। और P4 के सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे आपको हर एक ही चीज़ का हर हर चीज़ के नोट्स मिल जाएंगे, रिगार्डिंग ऑफ कोर्स पाइथन से रिलेटेड है। तो बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, ऑब्जेक्ट यूनिट प्रोग्रामिंग, बाइनरी सर्चिंग, ऑल ऑफ द थिंग्स, फंक्शंस, एक्सेप्शन हैंडलिंग, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, रिकर्जन, बिग नोटेशन, रैंडम फाइल्स, ये हर एक चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी इन योर P4 नोट्स। तो आप लोगों से गुजारिश है, इफ यू नीड एनीथिंग, यूज इट, जितना कर सकते हैं उनको इस्तेमाल है। उसके बाद मैं आपकी डिस्क्रिप्शन में एक चीज़ और डाल रहा हूँ, एक लिंक मैं पेस्ट कर रहा हूँ। तो वो लिंक बहुत काम की है, क्योंकि आप लोगों ने करना किस तरीके से, लेट मी शो यू द लिंक फर्स्ट। आपको ये कुछ लिंक इस तरीके की मिलेगी, सही है, जिसमें आप लोगों के पास ये कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट यू आर सपोज टू स्टार्ट विद, अभी फिलहाल प्रैक्टिस पेपर्स को छोड़ दो, दिस इज समथिंग विच आई हैव कंपाइल्ड, ताकि आप लोगों की और प्रैक्टिस हो सके। आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, 2021 को खोलना है, मई जून को ओपन करना है, और अक्टूबर नवंबर सारे पेपर्स अटेम्प्ट करना जरूरी है। इसमें जितने भी इस फोल्डर के अंदर हर एक पेपर अटेम्प्ट मौजूद है विद योर टेक्स्ट फाइल्स, हर चीज़ मौजूद है। यू आर जस्ट सपोज टू डाउनलोड अ फोल्डर। फोल्डर किस तरीके से डाउनलोड करते हैं वो भी दिखा रहा हूँ। आप गए 2021 से स्टार्ट करना है, सबने 2021 से स्टार्ट करोगे 2024 तक जाओगे, सही है। आपने क्या करना है, मई जून के फोल्डर पे गए। अब जैसे 2021 में एक ही पेपर हुआ था, 4-1 हुआ था, सही है, मतलब हो ही तो 4-1 4-2 4-3 भी थे, लेकिन वो सब रिपीट हो रहे हैं। तो आपने क्या करना है, इस फोल्डर को डाउनलोड करो, जस्ट डाउनलोड द होल फोल्डर। अब वो उसकी जिप बनाएगा, जिप बनाने के बाद वो उसको फोल्डर को डाउनलोड कर देगा। व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू आर सपोज टू एक्सट्रैक्ट इट। आपने अपना फोल्डर ये डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट करना है। जब भी आपका फोल्डर बन जाएगा डेस्कटॉप पे, फिर वही सारा सेम काम जो अभी हमने सीखा है यहाँ पे, कि आप अपने फोल्डर को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करो। एक्सट्रैक्ट करने के बाद वही सेम काम अटेम्प्ट करो जिस तरीके से अभी हमने किया है। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू प्रिपेयर योर ईयरली पासवर्ड्स। और एक चीज और सुन लो, इट्स टोटली फाइन इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व इन क्वेश्चन। अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, कोई मसले की बात नहीं है, जस्ट इम्प्रूव इट। आपने इन 15 पेपर्स के अंदर इंप्रूव करना है। अपनी गलती को आइडेंटिफाई करो, एक पेपर में गलतियां हो गई, ग्रेड कर लिया, हाँ मेरे 10 मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 75, नो वरीज एट ऑल। उस पेपर को 75 आउट ऑफ 75 कर लो। उसमें जाके चेक करो तुम्हारा किसका इशू आ रहा है, स्टैक का मसला आ रहा है, जाके स्टैक रिवाइज करो, स्टैक के सारे कोड्स करो, प्रॉपर तरीके से समझो हर एक चीज को, उसको अटेम्प्ट करो, फिर से वही सेम कोड फिर से अटेम्प्ट करो, अपनी गलतियों को इंप्रूव करते जाओ। एक पेपर तुम्हारा 75 आउट ऑफ 75 वाला हो गया, फिर मूव ऑन टूवर्ड सेकंड पेपर। इसी तरीके से आपके पास अक्टूबर नवंबर का भी पेपर मौजूद है। लेट मी क्विकली शो यू। आप 2021 के अंदर गए, अक्टूबर नवंबर के सेक्शन में गए, और अक्टूबर नवंबर के सेक्शन में जाने के बाद यू हैव योर ऑल द फाइल्स ओवर हियर। आपने सिर्फ पूरा फोल्डर डाउनलोड करना है। फोल्डर डाउनलोड करके यू आर सपोज टू अटेम्प्ट द सेम वे। उसके बाद लेट्स मूव ऑन टू 2022, और 2022 में चलते हैं। मई जून पे जाओ, और उसके बाद 9618 पे जाओ, ये सारी फाइल्स यहाँ पे मौजूद हैं। दूसरी चीज, कहीं फंसो, कहीं भी फंसो, यूट्यूब पे जाओ, पूरी की पूरी हमारी प्लेलिस्ट मौजूद है ईयरली पास पेपर्स की। आई एम गोना सॉल्व 9618 2024 एज वेल। तो उसमें 2024 के भी पेपर्स अपलोड हो जाएंगे, एक दो दिन में सॉल्व करके मैं अपलोड कर दूंगा उसी प्लेलिस्ट में। तो अभी आप लोगों ने क्या करना है, यू आर सपोज टू स्टार्ट फ्रॉम 2021। 2021 कर लो, 2022 कर लो, 2023 कर लो, 2024 कर लो। फिर आप लोग प्रैक्टिस पेपर्स पर आ सकते हो। ये 3 पेपर्स मैंने एडिशनल बनाए हुए हैं विद ऑल योर एविडेंस डॉक्यूमेंट और कोड फाइल्स, और वही एग्जाम पैटर्न के मुताबिक ये कस्टम बने हुए हैं। तो आप इनको भी देख सकते हो इफ़ यू वांट टू डू एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। तो इसमें सब चीज़ें मौजूद हैं उसी एग्जाम पैटर्न के मुताबिक, लेकिन थोड़ा
9618 को यूज़ करते, 9608 के पास पेपर्स को यूज़ करते हुए मैंने 3 बना पाया था, मैं इतना टाइम नहीं था मेरे पास। तो आई जस्ट मेड 3 फॉर योर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, क्योंकि इससे 14 पेपर्स थोड़े कम होते हैं। तो इस तरीके से सारे बने हुए हैं। 2023 के तो कोड्स भी मौजूद हैं, जैसे मेजुन को ओपन करोगे तो ये सारे कोड जो मैंने खुद अपने लिखे हुए हैं, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, एवरी सिंगल थिंग इज देयर। आप इनको यूज कर सकते हो कहीं भी फंसो तो। यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है। कहीं भी फंसो, किसी भी सेक्शन में फंसो, जाके उसकी एक्सप्लेनेशन देखो, अपने आप को इम्प्रूव करो। अब यहाँ पे हमने रुकना नहीं है कि अब आप रुक के बैठ जाओ, अब क्या करूं, अब मैं फंस गया हूँ, ये चीज, इट्स नॉट दैट। आपने क्या करना है, यूर जस्ट सपोज टू इम्प्रूव वन पेपर एंड देन मूव ऑन टू द अदर पेपर। 12 मार्क्स ले आओ, मसला नहीं। उस पेपर को 75 आउट ऑफ 75 कर लो, फिर तीसरा पेपर उठाओ, उस पेपर को 75 आउट ऑफ 75 कर लो। करते जाओगे तो एक वक्त आएगा तुम लोगों के 30+ आने स्टार्ट हो जाएंगे, एक वक्त आएगा 40+ आना स्टार्ट हो जाएंगे। पिछले बैच में इतने बच्चे थे, जबकि इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड पेपर था पिछले बैच 2024 का, इवन देन दे वर एबल टू स्कोर 75 आउट ऑफ 75। बहुत से बच्चों के आए, बहुत से बच्चों के। तो अब आप इस चीज को समझें, सही है। बराए मेहरबानी आप सबसे गुजारिश है, दिस इज हाउ यू वर सपोज टू प्रिपेयर, दिस इज हाउ यू आर सपोज टू प्रिपेयर, एंड गुड लक विद योर प्रिपरेशन। सबने ईयरली पास पेपर्स करने हैं, लाजिम करे बगैर जाओगे यू वोंट बी एबल टू गेट मार्क्स। पहले ही बता दिया आप लोगों को, सही है जी। इंशाल्लाह मैं और वीडियोस अभी बनाऊंगा प्रिपरेशन के हवाले से, रिगार्डिंग अ चेकलिस्ट वीडियो, तो वो भी अपलोड होती रहेगी। ठीक है जी, आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।